नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका सक्सेस स्किल्स रक्षा एकेडमी में। मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एमपी में, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जिलों का गठन हुआ। 1956 के बाद से लेके 2018 तक किस तरीके से जिलों का गठन हुआ है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे। चलिए अब बात करते हैं जिलों का गठन किस तरीके से हुआ। यहां पर जो मैंने चार्ट बनाया है, यहां पर आप देखेंगे कि मैंने आपको यह भी बताया है कि संभाग किस तरीके से हमारे आगे बने और जिलों की संख्या कैसे बढ़ी। ठीक है, तो 1971 का टाइम था जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो चुका था। तो उस वक्त सबसे पहले होशंगाबाद संभाग आपका बनाया गया, जो भोपाल से अलग किया गया था। 1971 में कोई जिला नहीं बना था, केवल होशंगाबाद संभाग का निर्माण किया गया था, जिसको आज हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। तो 1971 का वर्ष था जब होशंगाबाद संभाग को बनाया गया था। इस फैक्ट को आप याद रखें। 1972 का टाइम आया, जिलों की मांग हुई, तो यहां पर सबसे पहले सीहोर से भोपाल को अलग किया गया और दुर्ग से राजनांदगांव को अलग किया गया। सीहोर से भोपाल को अलग किया गया 1972 में और दुर्ग से राजनांदगांव को अलग किया गया। तो यहां पर आप देखेंगे जब 1956 में हमारा स्टेट बना था तब आपके पास में 43 यानी 43 जिले थे और 8 संभाग थे। तो यहां पर आप देखेंगे आपका 9वां संभाग बन गया 71 में, और आपका 2 जिले मिलने के बाद में टोटल जिले जो आपके 1972 में थे वो 45 हो चुकी थी इनकी संख्या। आगे जाके अगर हम देखते हैं तो 1977 में आपके संभाग का दर्जा दिया गया उज्जैन को, और यहां पर जो आपका दर्जा दिया गया है वो आपका चंबल और बस्तर को दर्जा दिया गया। चंबल और बस्तर को दर्जा दिया गया। चंबल आपको ग्वालियर से अलग हुआ था, बस्तर आज हमारे साथ में नहीं है। बस्तर आपका जा चुका है छत्तीसगढ़ में। इसी समय 1980 के टाइम पे ही नए जिलों के पुनर्गठन की मांग उठना प्रारंभ हो चुकी थी, जिसने काफी बड़ा रूप ले लिया था। इसी के परिणाम स्वरूप 1982 में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे बीआर दुबे जी। 1985 में दुबे जी ने 16 जिले अनुशंसित किए, यानी इन्होंने कहा कि 16 जिले अभी मध्य प्रदेश में और बनाए जा सकते हैं। 1990 का कार्यकाल आया, जिस समय सुंदरलाल पटवा जी का एक प्रयास था, बट वह जिला बनाने में विफल रहे। और 1998 में हमारे दिग्विजय सिंह जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में 16 जिलों का गठन किया गया। तो 1998 में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके कार्यकाल में जिलों का गठन किया गया, तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 1998 में कुल मिलाकर 16 जिलों का गठन किया गया। चलिए अब जानते हैं 16 जिले किस प्रकार गठित किए गए थे। 16 जिले जो हैं वो 2 पार्ट में आपके गठित किए गए थे। पहले तो मई 1998 में, जिसमें बीआर दुबे जी की अनुशंसा पर, जो जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, 10 जिलों का गठन किया गया। और वहीं पर जुलाई 1998 में सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जिलों का और गठन किया गया। तो 16 को पहले से ही अनुशंसित किया गया था, बट यहां पर सिंहदेव समिति की सिफारिश के अंतर्गत 6 जिलों को और शामिल किया गया और बीआर दुबे की सिफारिश से 10 जिलों को यहां पर गठन करने की बात की गई। तो यहां पर आप देखेंगे 45 + 16 कुल मिला के हमारे 61 जिले बन चुके थे। लेकिन इन जिलों में से जो आपके 16 जिले बने थे, इनमें से कौन से ऐसे जिले हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का हिस्सा हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। श्योपुर जो मुरैना से अलग हुआ था, वो आज मध्य प्रदेश का भाग है। नीमच जो मंदसौर से अलग हुआ था, वो मध्य प्रदेश का भाग है। बड़वानी जो खरगोन से अलग हुआ था, वह मध्य प्रदेश का भाग है। हरदा जो होशंगाबाद से अलग हुआ था, वह मध्य प्रदेश का भाग है। कटनी जो जबलपुर से अलग हुआ था, डिंडोरी जो मंडला से अलग हुआ था, और उमरिया जो शहडोल से अलग हुआ था। ये सारे के सारे जिले इन 16 में से मध्य प्रदेश के, वर्तमान मध्य प्रदेश के हिस्से में हैं। बाकी के जो जिले थे वो अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा हैं। आगे फिर एक दिन आया 1 नवंबर 2000 का, जब फिर से पुनर्गठन किया गया मध्य प्रदेश का, और इस समय हमारा एक हिस्सा छत्तीसगढ़ हमसे अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया। इसकी वजह से 26वें राज, भारत के 26वें राज छत्तीसगढ़ का उदय हुआ। मध्य प्रदेश का अब जो क्षेत्रफल बाकी रह गया था वो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, जो पूरे भारत देश का 9.38% है। यानी वर्तमान में जितना है उतना आपका मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 को बना।
इसमें 45 जिले उस वक्त थे और 9 संभाग थे उस वक्त। कितने जिले थे? 45 जिले और 9 संभाग थे, क्योंकि 16 जिले और 3 संभाग आपके मध्य प्रदेश से निकलकर छत्तीसगढ़ में चले गए थे। और यहां पर आप देखेंगे 61 में से 16 में निकालूं तो आपके 45 जिले फिर से मध्य प्रदेश के पास में बचे थे। फिर एक वक्त आया वर्ष 2003 का, जिस समय आपके 3 जिले बने, जिनमें पहला जिला गुना से अशोकनगर अलग हुआ, खंडवा से बुरहानपुर अलग हुआ और उसके बाद में शहडोल से अनूपपुर अलग हुआ। फिर से बताऊंगा, 2003 में आपके 3 जिले बने, जिसमें आपका अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक दे सकता हूं, अगर आप चाहें तो इसको आप याद रख सकते हैं। 2003 में ए और बी 3 प्रकार के जिलों का निर्माण हुआ। ए से अलीराजपुर, ए से अनीपुर और बी से बुरहानपुर। इन तीनों का निर्माण हुआ और अब हमारे जिलों की संख्या पहुंच गई थी 48। ये कब की बात है? 2003 तक हमारे जिलों की संख्या पहुंच चुकी थी 48। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम जैसे ही पढ़ते हैं तो 2008 का वक्त आता है, जब शहडोल संभाग का गठन किया गया और होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। क्या हुआ 2008 में? शहडोल एक संभाग गठित हुआ और होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। यहां पर जो जिले बनाए गए वो दो जिले बनाए गए इस वक्त। उन 2 जिलों का नाम था, पहला जो बना था वो 17 मई 2018 को अलीराजपुर, जो कि झाबुआ से अलग हुआ था। याद रखना है हमको, अलीराजपुर किससे अलग हुआ था? झाबुआ से। 24 मई 2008 को सिंगरौली, जो कि सीधी का एक हिस्सा हुआ करता, सीधी की एक तहसील थी, वो अब जाकर एक जिला बन चुका था 24 मई 2008 को। सिंगरौली ये हमारी मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी कहलाती है। तो यहां पर अगर 2008 में हम बात करें तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 2008 के समय 50 जिले हो चुके थे। फिर से जिला पुनर्गठन हुआ, वक्त आया 2013 का। 2013 में 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला निकलकर सामने आया, जिसका नाम है आगर मालवा। ये आगर मालवा शाजापुर से निकलकर अलग बना था। और देखिए यहां पर हमारे कुल जिलों की संख्या हो गई थी 51। तो इस तरीके से पिछले साल तक जिसने एमपीपीएससी दिया है, हम सभी के लिए हमारे जिलों की संख्या 51 थी। बट अभी एक नई घोषणा हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कि हमारा 52वां जिला जो होगा वह होगा निवाड़ी, जो अलग हो रहा है टीकमगढ़ से। देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है। वैसे तो इसमें कहा जा रहा है कि आपकी 3 तहसीलें हैं, जिन तहसीलों का नाम है पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी। इन तीनों को मिलकर आपका निवाड़ी जिला बन रहा है। और टोटल जो जिलों की संख्या अपनी हो गई है वो 51 + 1 52 जिले वर्तमान में है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है एमपीपीएससी प्री में, व्यापम में या कहीं पर, तो वर्तमान में जिलों की संख्या 52 हो चुकी है। यहां पर एक चीज और अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि आपत्ति दर्ज कराने के लिए 60 दिन का टाइम मध्य प्रदेश सरकार ने टीकमगढ़ जिले के निवासियों को दिया है। तो अभी पूरी तरीके से ये फाइनल नहीं हुआ है कितनी तहसीलें आएंगी। ये 3 तो कंफर्म है ये, लेकिन संभावना है कि लिधौरा और मोहनगढ़ ये 2 तहसीलें भी आपकी पृथ्वीपुर जिले में शामिल हो सकती हैं, ऐसी संभावना है। हालांकि इसका भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो हमें इसका वेट करना पड़ेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन अभी इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो अगेन हम एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरी चीजों को जो हमने अब तक देखा है। 1956 से लेकर अब तक क्या क्या परिवर्तन आए हैं। सबसे पहले 1971 में होशंगाबाद संभाग बना, जिसको भोपाल से अलग किया गया था। जिला जो आपका इस वक्त कोई नहीं बना था। फिर 1972 में आपका सीहोर से भोपाल एक जिला बना और राजनांदगांव बना दुर्ग से। कुल संख्या 45 हो गई। 77 में उज्जैन को संभाग बनाया गया। 80 में चंबल और बस्तर को संभाग बनाया गया। जिलों की मांग स्टार्ट हुई। जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया गया और जिलों का निर्माण प्रारंभ किया गया। मई 98 में BR दोबी की अनुशंसा पर 10 जिलों का गठन और सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जिलों का गठन, कुल मिलाकर 16 जिलों का गठन। और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 61, जिनमें से वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल जिले हैं श्योपुर, नीमच, बड़वानी, हरदा, कटनी, डिंडौरी, उमरिया। इसके अलावा फिर 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन किया गया। भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का उदय हुआ, मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ और 16 जिले और 3 संभाग मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में चले गए और कुल मिलाकर हमारे पास जिले बचे 45 जिलों के बाद में 2003 में हमारा टाइम आया, जिसमें अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर 3 जिलों का गठन किया गया। वर्ष 2008 की बात करते हैं
शहडोल को संभाग बनाया गया। 17 मई 2008 को अलीराजपुर को झाबुआ से अलग किया गया। 24 मई 2008 को सिंगरौली को सीधे से अलग किया गया। कुल जिलों की संख्या हो गई आपकी 50। 2013 में एक ही जिला बना। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा जो कि शाजापुर से अलग किया गया था और 50 + 1 51 कुल जिलों की संख्या हो गई। वर्तमान में इसी महीने पिछले महीने में जुलाई में घोषणा हुई है कि निवाड़ी आपका 52वां जिला होगा। इसकी नोटिफिकेशन निकल चुका है। इसमें पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी 3 तहसीलें शामिल कर ली गई हैं। संभावना यह भी है कि लिधौरा और मोहनगढ़ भी इसमें शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर शामिल की जाएंगी जो तहसीलें हैं। कुल मिलाकर हमारे 52 जिले जो हैं वो तैयार हो गए। देखिए इस तरीके से अब आपका मध्य प्रदेश दिखता है जो वर्तमान में है। यहां पर जो एक फैक्ट आपको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश से संपर्क वाले 13 जिले हैं, तो अब मेरे हिसाब से वो 14 जिले हो जाएंगे। बट वेट कीजिए, अभी कंफर्मेशन होने दीजिए, सीमाएं निर्धारित होने दीजिए, उसके बाद में ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ में लग रही है। वैसे संभावना पूरी है कि अब उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जिले टच करेंगे 13। निवाड़ी आपके टीकमगढ़ में यहां पर मौजूद है और मैं यहां पर छतरपुर में बैठा हूं। ठीक है। हाँ, राजस्थान के संपर्क से हमारे 11 जिले हैं, ये भी हमको याद रखना है। गुजरात के संपर्क में 2 जिले हैं, महाराष्ट्र के संपर्क में 9 जिले हैं और छत्तीसगढ़ के संपर्क में 6 जिले हैं। इस तरीके से यही भी फैक्ट में आ जाता है कि छत्तीसगढ़ से कितने जिलों की सीमा लगती है, तो आपकी 6 जिलों की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से वर्तमान में तो 13 है, लेकिन अब उसको आप 14 मान के चलें, अपडेट बहुत जल्दी हो जाएगा। राजस्थान से 11 जिलों की सीमा, गुजरात से 2 जिलों की सीमा और महाराष्ट्र से 9 जिलों की सीमा। तो ये रहा हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश। इसी लेक्चर के साथ में हमने लगभग मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, जिलों की स्थिति है, ये सारी हमने पूरी कवर कर ली है। यहां पर आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं और हमें जानते हैं कि हमारे संभाग कितने हैं और संभाग में कौन कौन से जिले हैं। देखा जाए तो वर्तमान में आपके पास में मध्य प्रदेश के 10 संभाग हैं, जिनकी छोटी सी जानकारी हम यहां पर ले लेते हैं। जबलपुर संभाग जिसमें 8 जिले हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा संभाग है। वह 8 जिले हैं: जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट। छिंदवाड़ा जिला क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, यह हमको याद रखना है। छिंदवाड़ा जिला क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। भोपाल में वर्तमान में 5 जिले हैं: भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। इंदौर में 8 जिले हैं और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। क्षेत्रफल के आधार पर जबलपुर, जनसंख्या के आधार पर आपका है इंदौर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। चलिए, इंदौर में इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा। प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अगला फैक्ट आपका आता है उज्जैन में 7 जिले हैं: देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, आगर मालवा। ये आपके 7 जिले हैं जो आपके उज्जैन जिले के अंतर्गत आते हैं। सागर जो मेरा होम संभाग है, यहां पर सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और अब निवाड़ी भी इसमें शामिल हो चुका है। तो यानी यहां पर सागर में जिलों की संख्या वो 6 हो जाएगी। नए बुक्स में आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी। रीवा संभाग जो है उसमें आपके 4 जिले हैं: रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। ग्वालियर में आपके 5 जिले हैं: ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर। प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दतिया सबसे छोटा जिला है। दतिया और भोपाल में कई बार कंफ्यूजन होता है कि दतिया सबसे छोटा है, भोपाल को सबसे छोटा है, बट ये ऑथेंटिक बुक है तो इसमें दतिया को सबसे छोटा माना गया है और मैक्सिमम बुक्स में हिंदी ग्रंथ अकादमी भी दतिया को ही माना गया है। चलिए, चंबल संभाग में 3 जिले हैं आपके। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है। श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये 3 जिले आपके चंबल संभाग के हिस्से हैं। लेकिन चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वो आपका ग्वालियर में ही है। चंबल संभाग का मुख्यालय आपका ग्वालियर में ही है। अगला है आपका नर्मदापुरम, जिसे हम होशंगाबाद के नाम से जानते हैं। इसमें 3 जिले हैं: होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश है हरदा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, प्रदेश नहीं, संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है आपका चंबल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है आपका यहां पे माफी चाहूंगा, प्रदेश की सबसे छोटा जिला जो है जनसंख्या की दृष्टि से वो आपका हरदा आ रहा है और चंबल संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। चलिए, शहडोल जो आपका आता है इसमें 3 जिले शामिल हैं: शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। तो यहां पे त्रुटि सुधार करूंगा, यहां पर मैं जो आपको संभाग नर्मदापुरम को बोला था वह नहीं, शहडोल जो है आपका वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हरदा है। चंबल संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है।
इंदौर संभाग क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके बाद सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका छिंदवाड़ा है। इंदौर जनसंख्या में सबसे बड़ा है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो पूरे आपको याद रखने हैं, और अगर आप ये सारे फैक्ट्स अपने याद रखते हैं तो इसके साथ में इनसे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन प्री में बनने की पूरी संभावना होती है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगेन मैं यही करूंगा कि अगर आप 2 लोगों को भी मेरे वीडियो शेयर करते हैं, सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो ये चैनल बहुत बड़ा परिवार हमारा बन सकता है। इस परिवार को बनाने में अपना सहयोग दें, और अगर लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो उस मेहनत के बदले मुझे एक मोटिवेशन के तौर पे आप शेयर और सब्सक्रिप्शन, या कम से कम आप लाइक तो कर ही सकते हैं, इतना जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, कॉन्फिडेंट रहें, सफलता आपके कदमों में होगी। जय हिंद, जय भारत।